आप मुझे ये बताइए कि ये भंड दैत्य किस प्रकार से उत्पन्न हुआ और इतना क्षमतावान कैसे हो गया? क्या तपस्या करी थी उसने कि उसने इतनी उन्नति कर ली, उसका ऐसा स्वभाव बन गया? उसने देवगण को क्यों जीता? ब्रह्मा आदि कारण देवगण को क्यों नहीं पराजित किया? बाकियों को जीत लिया लेकिन ब्रह्मा इत्यादि को पराजित नहीं किया, क्यों? अगस्त्य ने जब इस प्रकार से पूछा तो हयग्रीव मुनि बड़े प्रसन्न हुए। कहे, हे अगस्त्य, भंड के बारे में जो एक प्राचीन कथा है वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। प्राचीन कथा कहां से शुरू होती है कि कामदेव गया था शिव की तपस्या भंग करने, और कामदेव के क्रोधाग्नि से शिव के क्रोधाग्नि से कामदेव भस्म हो गए थे। उस भस्म को कामदेव के शिव जी के एक से सहायक थे चित्रकेतु, तो उन्होंने उठाया। गणेश जी छोटे बच्चे थे, चित्रकेतु ने उठाया, गणेश जी और वो खेल रहे थे, तो उस गणेश जी ने वो जो क्रोध, जो कामदेव का जो भस्म था, उससे उन्होंने एक छोटी सी मनुष्य की आकृति बनाई। इसमें लिखा है कि गणेश जी ने मनुष्य की आकृति बनाई। फिर उस आकृति को लेकर के उसमें बड़े सुंदर सुंदर अंग रचित किए। फिर वो आकृति लेकर के गणेश जी गए अपने माता के पास और कहे, माँ, ये मैं लेकर के आया हूं, मैं चाहता हूं कि ये जिंदा हो जाए। तो देवी ने देखा, बोला, मेरा लाडला पुत्र इसको जिंदा करना चाहता है, ठीक है, चल शिव जी के पास चलते हैं, उन्हीं को बोल करके उन्हीं के सामने इनको जिंदा करते हैं। फिर गए वो लोग वहां पर, शिव जी के पास गए और शिव जी ने देखा। एक्चुअली शिव जी अपने तपस्या में भंग थे। ये तो अभी मैं यहाँ पर शॉर्टकट में बता रही हूँ, दूसरी जगह पढ़ा है कि शिव जी तपस्या में भंग थे, उनकी तपस्या को भंग नहीं किया जा सकता था। तो सब लोग बैठे हैं, सब लोगों ने बैठ करके शत्रुद्री किया है, खूब शत्रुद्री करने से शिव जी फिर जाकर के उनकी तपस्या हटी है। फिर वो गणेश जी को देखे, पार्वती को देखे, सारे देवताओं को देखे, फिर देखा वो भस्म से बना हुआ एक आकृति है, ये क्या है? तो पार्वती ने कहा, गणेश जी इस आकृति को, इस गुड्डे को जिन प्राणदान देना चाहता है, तो आप प्लीज इसको दे दीजिए। तो शंभू ने देखा बच्चे को, गणेश जी को देखा, पार्वती को देखा और फिर उस आकृति को देखा बड़े प्यार से। जैसे ही उस आकृति को देखा, वो कामदेव का वो अंश, जो भस्म का जो गुड्डा बनाया था, वो जिंदा हो गया और जिंदा होकर के बड़ा सुंदर दिख रहा है। और अब गणेश जी बड़े प्रसन्न, हाय मेरा गुड्डा जिंदा हो गया, गुड्डे के अंदर प्राण आ गया। अब गणेश जी उस गुड्डे के साथ खेलने लगे। धीरे धीरे वो गुड्डा बड़ा हो गया, यही गुड्डा भंडासुर बना है, ठीक है। तो गणेश जी का प्यारा मित्र बना। अब कुछ दिन वो लोग खेलते रहे, खेलते 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 एक दिन खेलते खेलते एक, जहां शिवलोक है, शिवलोक के गेट के पास चले गए। तो वहां पर एक दिक्पाल था। दिक्पाल को देख करके इस असुर ने पूछा गणेश जी को, मित्र, ये कौन है, ये क्या करते हैं यहाँ पर? और एक नहीं, कितने दिक्पाल है। दिक्पाल के मतलब शिवलोक है, शिवलोक के अंदर दिक्पाल यानी उनके सिक्योरिटी गार्ड्स डायरेक्शन के। तो उनके पास भी इतना ऐश्वर्य है। जब हम भगवान के लोग जाएंगे ना, किसी भी लोग आप चले जाओ, हम भगवान के लोग जाएंगे तो वहां पर सब प्रकार का ऐश्वर्य है, तुम सोच भी नहीं सकते इतना ऐश्वर्य। तो ये दिक्पाल के पास इतना ऐश्वर्य था। तो इस असुर ने पूछा, मित्र, गणेश मित्र, ये बताओ, ये दिक्पाल है ना, ये तो इसके पास इतनी लक्ष्मी कहां से आ गई? क्या करना चाहिए इतनी लक्ष्मी आने के लिए? तो गणेश ने कहा, अरे सखे, कुछ नहीं, मेरे पिताजी शिव जी की कृपा हो गई है इसके ऊपर। इसने खूब शिव जी की तपस्या करी थी, तो महादेव संतुष्ट हो गए। संतुष्ट होकर के इसे दिक्पाल का रोल दे दिया। तो ये अभी हमारे शिवलोक में दिक्पाल बना हुआ है। दिक्पाल बना हुआ है। अब जहां अभी दिक्पाल बना हुआ है तो लक्ष्मी जी इसको प्राप्त है ही। अब हमारे यहाँ पर कोई रहेगा शिवलोक में तो शिव का दूत है, तो वो भी ऐश्वर्य से रहेगा, तो इसलिए इसके पास इतनी लक्ष्मी है। शिव जी तो साक्षात, मेरे पिता तो साक्षात कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के सामने कोई खड़ा हो जाए तो संसार की कोई वस्तु दुर्लभ है क्या? उनके सामने शंकर जी को संतुष्ट करने से सब कुछ सुलभ है। ठीक है, दोनों बच्चे खेल रहे थे, असुर के दिमाग में बैठ गया, अच्छा, शिव जी की साधना करेंगे, शिव जी की तपस्या करेंगे, शिव जी को मना लेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। बोले, हाँ, सब मिल जाएगा मेरे पिताजी को मनाने से। फिर उसने कहा कि मैं जाऊं तुम्हारे पिताजी की अब तपस्या करने। चला गणेश,
गणेश बोले क्यों? बोले नहीं, मुझे कुछ मांगना है आपके पिताजी से। बोले ठीक है। अब निकल गए असुर। असुर निकल गया और गया गंगा जी के किनारे, देवगंगा के पास। वहां जाकर के 10,000 वर्षों तक इस असुर ने खूब साधना की। साधना करी तो, तपस्या करी तो फिर महादेव संतुष्ट हो गए। महादेव उसके सामने प्रकट हुए और महादेव ने बोला क्या चाहिए, बता अपना विष्ट बता, मैं तुझे वरदान देने आया हूं। जब महादेव को सामने देखा तो बड़ा प्रसन्न हो गया असुर। हे देव, आप यदि प्रसन्न नहीं है तो मेरी एक इच्छा पूरी कीजिए। भगवान ने कहा बोल। कहा कि मैं संपूर्ण लोगों का शासन करने वाला और सर्व प्राणियों पर विजयी बनूं तथा दैत्यों, देवों, दानवों और अनेक प्रकार के लोगों, शस्त्रों व अस्त्रों और शास्त्रों, विद्याओं और मायाएं को रचूं और ब्रह्मा आदि देवगण भी नित्य ही मेरे वश में रहे। मुझे सब ओर से निर्भयता हो और कहीं पर भी मेरी मृत्यु न आवे। भगवान ने सुना ये तो बड़ा चालाक है सबको अपने वश में करना चाहता है, माया तक को अपने वश में करना चाहता है, अपना ही ब्रह्मांड रचना चाहता है। तो असुर की वाणी सुनकर के भगवान ने कहा नहीं, तू इस वर को पाने के योग्य अधिकारी नहीं है। बोल करके शिव जी वहां से अंतर्धान हो गए। दैत्य बड़ा दुखी हो गया कि मैंने इतना तप किया और इन्होंने मुझे मना कर दिया, मैं फिर भी तप छोड़ूंगा नहीं। अब तो चाहे जो हो जाए, मैं लाखों वर्षों तप करूं, लेकिन इनको आकर के मेरी इच्छाएं पूरी करनी होगी। और फिर वो दुखित होकर के उसने 1,00,000 वर्ष और तप किए। उसने धुएं का आहार किया और इतनी तपस्या करते करते इतनी गर्मी हो गई थी, वो सब सहता गया। और बाद में इतना ज्यादा हो गया उसकी गर्मी कि उसकी गर्मी देवता लोगों तक चला गया। फिर देवता लोग गए महादेव के पास, कहा कि अरे महादेव, ये क्या हो रहा है, इसको आप देखिए। महादेव फिर प्रकट हुए। महादेव ने कहा तू ये क्यों व्यर्थ में तप तप कर रहा है, ये तेरा इच्छा पूरा होने वाला नहीं है, मत कर। लेकिन उसने माना नहीं कि अब क्या करूं। फिर तपस्या में लग गया। फिर महादेव प्रकट हुए। अच्छा, महादेव बोले ठीक है चल, तेरी मैं कुछ इच्छा पूरी कर देता हूं। तो तेरी एक ही इच्छा है ना, तो ये तब अब तू बस कर, तू त्रिलोकी का शासक हो जाएगा, ये इच्छा पूरी। तू देव और असुरों पर विजय पाएगा, ये भी तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। तू मनुष्यों, असुरों और देवगण, शास्त्र आदि को भी रच करके देव, मृत्यु और असुरों से तुझे कभी भय नहीं होगा और सब तेरे वश में होंगे। लेकिन ब्रह्मा आदि कारण देव, ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, ये तेरे वश में नहीं होंगे। बाकी को तू वश में कर सकता है, देवताओं को, मनुष्यों को, लेकिन ये तेरे वश में नहीं होंगे। और तू मरेगा जरूर, तू अमरण धर्मा नहीं हो सकता। ऐसा बोल करके शिव जी अदृश्य हो गए। शिव जी अदृश्य हो गए तो दैत्य को लगा अच्छा, सब तो दे दिया, लेकिन मैं तो अमरता पाना चाहता था, उन्होंने उसको मना कर दिया कि मैं अमर नहीं हो सकता। कोई बात नहीं है, 1,00,000 साल तपस्या करने से ये तो पूरा हुआ, मैं फिर से उग्र तपस्या करूंगा, जब तक मुझे अमरता नहीं देंगे तब तक मैं तपस्या करूंगा। अब उसने फिर से संकल्प लिया और लगा उग्र तपस्या करने में। इस बार वह, पहले के जमाने में जब हम बुक्स पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर लिखा रहता है वो लोग उल्टे लटक करके तपस्या करते हैं, पैर ऊपर सर नीचे। ये केवल बुक्स में लिखी है, आप लोग प्लीज अपने घर में मत प्रैक्टिस करने शुरू कर देना। खास करके यंगस्टर्स को बोलती हूँ, यंगस्टर्स को मैंने देखा है कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी सुनते हैं और वो करने लग जाते हैं। प्लीज डू नॉट डू दिस। हम जिस लोक में रह रहे हैं, हम कलयुग में रह रहे हैं। हम लोग सतयुग, त्रेता युग, उन युग में नहीं रह रहे। हमें ऐसी तपस्या करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सारी तामसिक तपस्याएं होती हैं, जब आप गीता पढ़ोगे तो समझ में आएगा। हम लोग जो तपस्या करते हैं, हम केवल प्यार से भगवान का नाम लेते हैं, यही हम करते हैं बस। सो प्लीज ये डिस्क्लेमर मैं पहले ही बोल देती हूँ, सुन करके, क्योंकि पहले भी आया है ये। वो उन्होंने, हिमवान ने ऐसी तपस्या करी थी, सर पैर ऊपर सर नीचे उल्टा लटक करके। आप कई बार खोलोगे, रामायण भी खोलोगे, उसमें भी एक दो जगह पैसे मिलेगा। कोई कोई ऐसे लोग हैं ऐसे उल्टा साधना कर रहे हैं अपने सब पूरे। आपको ये सब नहीं करना, ओके। आप केवल नाम लेंगे। चलिए,
तो उसने फिर से उग्र तपस्या कर ली और वो उल्टा लटका रहा और उसने नीचे से अग्नि जला दी, अग्नि जला करके वो उल्टा सर पे तपस्या कर रहा है और उसने 2 करोड़ वर्षों तक इस प्रकार से तपस्या करी। जब तपस्या करी तो इतनी ज्यादा उसके अंदर से आग निकलने लगी, तपस्या की आग की, उसके रोम रोम से धुआं उठने लगा और रोम इतना धुआं उठना, इतना धुआं उठा कि देवता के लोक तक गया, तो देवताओं के हृदय जो जलने लगे सब जगह। समुद्र, पृथ्वी पर उसकी अग्नि आने लगी तो समुद्र घबरा गया कि अरे बाप रे, इतनी अग्नि, मैं तो सूख जाऊंगा। समुद्र भी मर्यादा छोड़ करके हिलोरे मारने लगा और सारी दिशाएं जलने लगी, नदियों का जल तो काला ही हो गया। जब इंद्र ने देखा ये तो सब गड़बड़ हो रहा है, इंद्र वरुण सब देख रहे क्या हो रहा है, सब घबरा गए, सबने पितामह ब्रह्मा के पास चले गए और ब्रह्मा जी को पता है इनको रोको। ब्रह्मा जी सोचे अब क्या किया जाए, तो ब्रह्मा जी विष्णु को बुलाए और ब्रह्मा विष्णु मिलकर के शंकर जी के पास चले गए। शिवलोक में कहा गए और कहा हे देव, हे महादेव, ये असुर कब से आपकी तपस्या कर रहा है, आप असुर को वर देने में समर्थ हैं, अमरता को छोड़कर उसे अभिष्ट वर दीजिए, नहीं तो उसकी तपस्या के अग्नि के प्रचंड प्रताप से सब लोग जल जाएंगे। तो सबने इस प्रकार से प्रार्थना किया। तो महादेव वहां गए जहां असुर तपस्या में लगा था और असुर को देखा तो असुर तो पूरा एकदम, सब उसका शरीर एकदम जैसे गल ही गया था, केवल वो श्वास लिए चल रहा था, बस एकाग्र मन से था। और शिव जी ने देखा, कहा हे असुर श्रेष्ठ, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हो गया, मैं साक्षात शिव तुम्हें वर देने आया हूं, अब कहो जो तुम्हारा अभिष्ट हो वो मुझे बता दो, अवश्य ही तुम्हारा संकल्प पूरा हो जाएगा। जब शिव ने इस प्रकार से कहा तो उसने फिर से स्तुति करी और कहा हे देव, आपने पहले अमरत्व के बिना जो सब कुछ दिया था वह मेरा पूर्ण हो, मैं विधाता आदि को भी युद्ध में जीतूं, हे महेश्वर, ब्रह्मांडों को भेदने की मेरी शक्ति हो। भगवान ने कहा हे दैत्य, मेरी कथन सुन, देवगण, असुर वृंद और मनुष्यों से, सो देवता असुर और मनुष्यों से तेरी मृत्यु नहीं होगी, ठीक। अब तो वो निश्चिंत हो गया, चलो यही तो 3 लोग हैं, उसको और क्या पता क्या होने वाला, मृत्यु, उसे लगा मैं अमर हो गया, अब देवता नहीं मार सकते, असुर नहीं मार सकते, मनुष्य नहीं मार सकते, ठीक है। और जानवर, कहे कहीं भी योनिज प्राणी से तथा मानसिक सृष्टि वाले जंतु से तेरी मृत्यु नहीं होगी। अच्छा चलो, अब कोई जंतु नहीं मार सकता, कोई वायरस नहीं अटैक कर सकता, कोई बैक्टीरिया नहीं अटैक कर सकता, कोई योनिज, कोई प्राणी नहीं मार सकता। वृक्षों से, पर्वतों से, मृग से, सर्प से, पक्षीगण से, कृमि कीट और पतंगियों आदि से भी तुझे, तेरी रक्षा हो गई, तू नहीं मरेगा। यक्ष से, गंधर्व से, विद्याधर से, किन्नर से, पिशाच से, किम पुरुष, राक्षस और त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु तथा महेश से भी तू नहीं मरेगा। अब तो ये खुश हो गया, अरे वाह, ऐसा आशीर्वाद दिया है, ये तो अमरता ही है, अब कौन मारेगा मुझे। सुप्रसिद्ध अस्त्र शस्त्र से तू नहीं मरेगा, और जो भी कोई भी अन्य तांत्रिक टोना टोटका कुछ जानता होगा, तेरे पर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई भी ज्ञान लगाएगा लेकिन तेरे को नहीं मार पाएगा, इसलिए इन सबसे तेरी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए अब तू सुन ले, जैसा तूने सोचा था वो सब अब पूरा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। शिव जी बोल करके वहां से अंतर्धान हो गए। अब तो असुर को लगा वाह, अब मुझे कौन मारेगा, ना कोई कीड़े, ना कोई मकोड़े, ना कोई जानवर, ना कोई देवता है, कोई नहीं मुझे मार सकता, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी मुझे नहीं मारेंगे। वाह 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 वाह, खुश हो गया एकदम, मेरी मृत्यु देवगण आदि से भी नहीं है। ओ हो, ऐसा है, ऐसी बात है तो मेरा तो मरना नहीं है, तो मैं तो अब सर्वथा अमर बन गया। और इस प्रकार से वो इतना प्रसन्न हो गया कि बहुत प्रसन्न होकर के गया कैलाश पर्वत पे और उसने अपने मित्र गणेश को बुलाया, गणेश, मैंने महादेव की साधना करी और महादेव की साधना करके मैं तो अब ऐसा हो गया, मेरे अंदर अमृतत्व आ गया। फिर गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले वाह, बहुत अच्छी बात है, चल चल माता से मिल। ले गए उनको माता गौरी के पास। माता गौरी ने सुना, अच्छा तुम्हें ऐसा ऐसा आशीर्वाद मिला, बोले हाँ ऐसा ऐसा आशीर्वाद मिला। तो माता गौरी ने कहा बहुत बधाई दी, बच्चे ही ना, माता के लिए तो दोनों बच्चे ही हैं। तो माता ने बहुत बहुत बधाई दी और कहा तूने तो महान वरदान पा लिया,
लेकिन एक बात बोल देती हूँ कि देवतागण जो हैं उनसे तू द्वेष मत करना। तुझे बहुत ताकत मिल गई है, तू इनसे मारा नहीं जाएगा, लेकिन इनसे तू द्वेष नहीं करना, नहीं तो तू भय को प्राप्त होगा। और भूतकाल में भी देवताओं से, ब्राह्मणों से और प्रजा से द्वेष करने वाले सभी दैत्य और दानवगण नष्ट हुए थे। तो मैं तुझे याद दिलाना चाहती हूँ, दैत्य एवं दानवों के संसर्ग को दूर से दूर, अधिक से अधिक वर्जित रखना। उसने कहा कि देख, तू बहुत शक्तिशाली हो गया, लेकिन देवताओं से तू बैर मत खाना। और दूसरा, जो दानव है, जो दानव संस्कार वाले, असुर संस्कार वाले, उनसे तू दूर रहना। दुष्ट संग से अगर तूने दुष्टों के संग किया तो तेरी बुद्धि का विनाश होगा, इसलिए तुम मत करना। फिर भी अब तू एक काम कर, स्वर्ग से भी बहुत बड़े पाताल लोक में जा और पाताल लोक के निवासियों का तू धर्म पूर्वक पालन कर। तो अभी तो ये बच्चा ही था, उसने कहा हाँ आपकी जैसी इच्छा कह करके भगवती को प्रणाम करके वो पाताल लोक में चला गया। अब पाताल लोक में उसे दैत्य और दानव लोग थे, उन पर शासन करने लगा। थोड़े दिन के बाद सब लोग आकर के इसकी तारीफ करते, इसकी प्रशंसा करते। अब जब इतना प्रशंसा करने लगे तो इसके अंदर फिर थोड़ा सा अहंकार आने लगा। अहंकार आकर के अब सबने कहा कि आप क्या पाताल लोक में हैं, आप तो अमर हो चुके हैं, आपको युद्ध करना चाहिए, आपको तो और लोगों को जीतना चाहिए, कहाँ केवल पाताल लोक के राजा बने हैं। उसने कहा ठीक है चलिए। तो वो लोग उत्तर कुरु देश में गए और वहां जाकर के युद्ध किया, और युद्ध चल रहा था और वहां के सबको उसने हराना शुरू कर दिया। अब हराना शुरू कर दिया, ये बात तो अब देवता लोग तक चलने लगी कि अरे ये तो अब गया काम से, ये तो सबको ही मारे जा रहा है। और धीरे धीरे वो वहां से जाते जाते उसने स्वर्गों को आक्रमण करना शुरू किया, वहां के देवगणों को आक्रमण करना शुरू किया। आक्रमण करते करते सब जब परेशान हो गए तो ब्रह्मा जी वहां आए मीडिएटर बन करके कि तू ये क्या कर रहा है, तुझे पाताल लोक दिया गया, तू वहां का शासन कर, तू क्यों हर जगह जा रहा है, क्यों अब तू सब प्रदेशों को जीत करके स्वर्ग की तरफ नजर डाल रहा है, क्यों, छोड़ दे। वो कहा ऐसे कैसे छोड़ दूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा देख, एक काम करते हैं, ये जो देवता लोग हैं ना वो तुझे हर साल टैक्स दे देंगे, तू अपने लोक में रह, किसी को परेशान मत कर, देवता के लोगों को छोड़ दे, वो लोग तुझे हर साल कर देंगे। भंडासुर बोला कर देंगे, हाँ। ब्रह्मा जी कहे देख, तू सातों पाताल को पकड़ ले, तू, हम लोग वहां कुछ नहीं करेंगे, तू पाताल का भी राजा बन जा, तू धरती का भी राजा बन जा, लेकिन स्वर्ग को तू छोड़ दे, स्वर्ग को देवताओं के लिए छोड़ दे, उनके लिए तू कुछ मत कर, उनसे तरह वो लोग तेरे बैरी नहीं है, तो तू भी उनका विरोध मत कर, तुझे कर देंगे, अब कर दे करके बात को यहीं समाप्त करते हैं। इसने कहा ठीक है। उसने बोला कितना कर चाहिए बता। तो इसने सोच करके बोला ठीक है, तुम कर की बात ही कर रहे हो ना, तो मेरी एक डिमांड है ब्रह्मा जी, मुझे ना इंद्राणी चाहिए कर में, मतलब इसका राक्षस की बुद्धि ऐसी होती है, इंद्राणी चाहिए मुझे कर में, इंद्राणी चाहिए, और वो जो इंद्र का जो नंदन वन है ना वो भी चाहिए, और इंद्र के पास जितनी अप्सराएं हैं रंभा इत्यादि, सारी की सारी अप्सरागण मुझे चाहिए, ये आप मुझे कर दे दीजिए। ब्रह्मा जी सुने, ब्रह्मा जी का दिमाग खराब हो गया, ये क्या है तू, बड़े क्रोधित हो गए, बोले तू भंड है, तू दुष्ट बुद्धि वाला है। तो तब से उसका नाम पड़ा भंडासुर। ये कह करके वहां से क्रोधित होकर के ब्रह्मा जी चले गए। तो भंड ने देखा ब्रह्मा जी चले गए, अब देवता लोग पड़े हुए वहां पर, तब तक इसका पूरा सेना आई, फिर देवताओं में और दानवों में खूब युद्ध होने लगा। युद्ध होने के बाद उसने बहुत सारे देवताओं को कैद कर लिया, और कैद करके वो अपने पास रख लिया। कुछ देवता तो वहां से भाग करके छुप गए, और इस प्रकार से उसने त्रिलोकी को जीता और खूब मद में गर्वित रहने लगा। हर तरफ से जितने उसके लोग थे सबको एक एक राज्य देने लगा, सारे सब जगह इस समय अभी स्वर्ग में भी दैत्यों का राज, पृथ्वी पर भी दैत्यों का राज, पाताल में भी दैत्यों का राज। और उसने अपने दो उसके पार्षद थे, उनका नाम था विशंग और विशुक्र। विशंग और विशुक्र को उसने अपना राज दे दिया।
भंडासुर का नाम का मीनिंग क्या है? अभी तो बताया, भंड यानी दुर्बुद्धि, जिसका बुद्धि ठीक नहीं है, जो मद से बहुत घमंड, मतलब घमंडी बहुत ज्यादा, उसको कहते हैं भंडासुर। इसकी बुद्धि एकदम जड़ बुद्धि ऐसे। तो खूब उसने ऐश्वर्य कमाया और उसके खूब अपने मतलब विशंग को और विशुक्र को उसने अलग अलग राज्य दे दिए, और 500 ब्रह्मांड उसने जीते, और 500 ब्रह्मांडों को उसने अपने वश में किया। जब ऐसा वश में कर रहा था, तो वहां पर उस समय पर तारकासुर जो था, तारकासुर ने भी इस दैत्य को देखा और बड़ा इससे इंप्रेस हुआ। तारकासुर ने अपने 4 बेटियों को, 4 बहनों को इस भंडासुर से विवाह करा दिया। जब जब 4 बहनों से विवाह करा दिया, तो भंडासुर बड़ा प्रसन्न हुआ। भंडासुर ने उसको उठा करके 18 ब्रह्मांडों का अधिपति दे दिया। इस प्रकार से वो सभी के साथ वो दोस्ती करने लगा, और करते 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 सब जगह ये लोग फैल गए। उसने स्वर्ग बनाया अपने तरीके से, स्वर्ग का सृजन किया, पालन किया, संहार किया, और इसकी जो मंत्री थे सब के सब एक से एक घोर दैत्य, घोर आसुरी वृत्ति वाले। वो अभी भी उसका मन नहीं भर रहा था, लेकिन अभी उसको दिल में आया कि मैं जाऊं ब्रह्मा जी के लोक में जाऊं और ब्रह्मा जी के लोगों को जीत लूं। लेकिन जब वहां गया, तो किसी ने उसको मंत्रणा दी कि ब्रह्मा जी के लोक में बाद में जाओ, पहले तुम कैलाश जाओ, पहले तुम कैलाश को जीत लो। कैलाश को जीत लोगे ना, फिर उसके बाद तुम ब्रह्मा जी के लोक में जाना। तो बोला ठीक है। तो गया कैलाश। अब इसकी देखो दुर्बुद्धि, देखो कैसे, जिस घर ने पाला पोसा बड़ा किया, जिस घर ने उसको प्राण दिया, उसी घर को अटैक करने वाला। ये है आसुरी वृत्ति, भंडासुर। आपकी कोई रक्षा करे, आपका कोई पालन करे, आपको कोई खाना दे, आपको कोई, और आप जाकर के उसी पर अटैक करो। ये भंडासुर आया। अब गणेश को कुछ पता नहीं था, गणेश तो मित्र है। गया कैलाश में। गणेश ने सुना, अरे मेरा मित्र आया हुआ है। गणेश अपने पार्षद गण सारे प्रमथों को लेकर के आया। अरे मेरा मित्र आया, चलो मिलने चलते हैं। भंडासुर को देखा। भंडासुर तो एकदम अभिमान में था। भंडासुर ने कहा, गजानन जाओ, जा करके अपने पिता को कह दो, जिसने आशीर्वाद दिया, भूल गया भी है कि शिव का आशीर्वाद मुझे मिला है। इतना घमंड। कहता है जाओ अपने पिता शिव को कह दो, दैतेश्वर यहां आया है, अति शीघ्र आकर के उसकी शरण आ जावे, नहीं तो पराक्रम से युद्ध करे। युद्ध का फल जो आएगा वो देखा जाएगा। यदि वो तुम्हारा पिता यदि शूरवीर है, तो उसे कहो यहां आए, भाग न जाए। कहते हैं जाओ अपनी मां से कह दो कि वो इंद्राणी जो है ना, जो उनके आश्रम में ठहरी हुई है, वो शची, दैत्यराज चाहता है कि उसे बिना विलंब के उसे वो दैत्यरानी जो शची है, इंद्राणी, उसे वो ले आओ। अगर वो नहीं दिया, तुम्हारी मां ने अगर उसको नहीं भेजा, तो यहां से मैं किसी को भेजूंगा, केश पकड़ करके इंद्राणी के साथ साथ सभी को वहां से लेके आऊंगा, और मेरे दैत्य जो है किसी को छोड़ेंगे नहीं।